एकाग्रता न भूतो न भविष्यति। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। क्या होने वाला है, किस चीज़ की बात हो रही है? कई दिनों से एक ऑरा बना हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि टीम एकाग्रता की तरफ से कुछ बड़े सरप्राइजेस होने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, अच्छे अच्छे गेसेस लगाए जा रहे थे। एक कॉमन गेस मैं वहाँ से उठाता हूँ कि शायद एकाग्रता की क्लासेस फ्री होने वाली है, शायद एकाग्रता के प्राइजेस रिड्यूस होने वाले हैं। हर एक कमेंट, हर एक चीज़ डिटेल में देखी गई है। और फाइनली वो दिन आया जब आज सुबह 7 जुलाई दोपहर में 12 बजे हम लोगों ने फाइनली अनाउंसमेंट किया। इट वॉज अ वेरी बिग न्यूज, इट इज अ वेरी बिग न्यूज, इट इज एन अचीवमेंट, बट यू मे लव मी और यू मे हेट मी। सो ये वीडियो जो है ना, यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, या मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ आप लोगों के सवालों का जवाब देने। बेशक कई सारे सवाल होंगे दिमाग में, कई सारी चीज़ें चल रही होगी, और कहीं किसी दिन, मुझे अभी भी याद है 20 अगस्त 2023 को आपने पेशेंटली मेरी बात सुनी थी, बहुत धैर्य से। 57 मिनट की वीडियो थी, मैंने अपना पक्ष रखा और डिटेल में आपने पूरी बात सुनी। आज मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से, मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि बस आज हमारी बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम हमारा पक्ष यहाँ रखने लगे। पहली बात, इट वॉज नेवर अबाउट मनी, बिकॉज आज के यूट्यूब के कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, और हमें वैसे तो कोई अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब अपना कोई कुछ कहता है तो अफेक्ट करता है। इट वॉज एंड इट विल बी नेवर अबाउट मनी। पैसे की अगर बात रही होती थी तो आई थिंक हम हमारे अतीत से ज्यादा खुश थे। Isn't it, guys? बिल्कुल। हम जहां पर थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सम्मान और प्यार है हर संस्था के लिए दिल में, पर हम जहां थे आई थिंक उन्होंने हमें इतना पैसा दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और शायद उसे मैच कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक भय मन में था। और जिस दिन वो टर्मिनेशन या जिस दिन वो रेजिग्नेशन, जो भी कुछ हुआ, उस दिन के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी मानो थम सी गई हो। हर एक इंसान की फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होते हैं, एक लाइफ होती है, प्लानिंग होती है, और मैं कहूँगा एक ऐसे झटके में वो सारी प्लानिंग धरी के धरी रह गई। कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या होगा, क्योंकि उस दिन से सैलरीज बंद हो गई थी। फिर उस दिन मैं एक खुले घाव की तरह बन गया था। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बट मैं रेफर सबको कर रहा हूँ। एक खुले घाव की तरह बन गया था। जैसे खुला घाव जो होता है वो हर तरीके के कीटाणु बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, और मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ, और मतलब माँ बाप ने आशीर्वाद की वजह से मैं इस लायक बना हूँ कि उस दिन मुझे इस देश के हर एक नामचीन इंस्टीट्यूट से, हर एक टॉप एजुकेटर से, हर एक संस्था से मेरे सामने ऑफर दी थी कि आप अब हमें ज्वाइन करें, और आप बताएं कितना पैसा चाहिए, हम आपको उतना पैसा देंगे, बस आप हमें ज्वाइन करें। बिकॉज उन लोगों के लिए अंशुल अग्रवाल उस समय एक ब्रांड बन चुका था, और जहां से मैं निकला था या निकाला गया था, उसके बाद अब उन लोगों को लग रहा था कि अब अगर ये हमारे पास आता है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा रही है, इतनी मोहब्बत मिली है सब लोगों से कि सबने हमेशा ये कहा है कि भाई तेरे ऊपर विश्वास है, जहां तू वहां हम। तो उनको पता था कि अगर ये बंदा आया ना तो पूरा के पूरा सीए हमारे पास आ जाएगा। पर अगर पैसा कमाना होता था तो निशांत भाई उस समय हम और अच्छा जंप ले सकते थे, बहुत। लेकिन उस समय मन में क्या आया कि खुद का कुछ करते। बिल्कुल। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, आपको पता है कि वो मोमेंट, अगस्त 2023 का मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जब पूरी तरह शैटर हो चुके थे, क्योंकि मतलब एक पल में पूरी जिंदगी बदल गई थी। और उस समय ना मन से हम इतने कमज़ोर हो गए थे कि अब हमें लगा नहीं कि शायद हम और कोई सदमा बर्दाश्त कर सकते हैं, हम खड़े हो भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। सेल्फ डाउट हम कर रहे थे। हमें पढ़ाना भी आता है कि नहीं, ट्रस्ट में ये डाउट हो रहा था। अपने लोग जो अपने साथ बैठते थे, जब वो साथ में नहीं होते हैं, उसका जो पेन होता है वो आपको बयान नहीं किया जा सकता, और कैमरे पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता। ट्रस्ट में ये सोच लिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी ऑफर हो, कितना भी पैसा कोई दे, हम खुद का कुछ करेंगे, क्योंकि एक चीज़ चाहिए थी और वो थी आज़ादी, इंडिपेंडेंस। क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ करना था, बच्चों के लिए कुछ करना था। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, इट वॉज, इट इज़ एंड इट विल बी नेवर एवर अबाउट मनी। क्योंकि पैसा अगर चाहिए होता था, ट्रस्ट मी, मैं सबको ओपनली कहता हूँ, जहाँ मैं था
वो शायद ही इतना, जितना पैसा मुझे देते शायद ही कोई इतना पैसा दे पाता था। फिर खुद की आज़ादी से एक फीलिंग की तरह एक ब्रांड बनाया, एकाग्रता ब्रांड बनाया, लगा कि बहुत कुछ करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, और किया भी। आई मीन जतिन सर, मैं, निशान सर, हम लोगों के व्लॉग्स आपने देखे होंगे, डेली इंस्टाग्राम पे 8 बजे हम लोग लाइव जाते थे और रिपोर्टिंग देते थे। मतलब मिरेकल है। 23 अगस्त से 29 अगस्त को हमने लॉन्च किया और मात्र 6 दिनों में, सिर्फ 6 दिनों में हमने एक ब्रांड बनाया, एकाग्रता, जिसकी टैगलाइन थी, है और रहेगी, ना भूतो ना भविष्यति। हमने हमारी टेक्नोलॉजी बनाई, हमने हमारी वेबसाइट बनाई, एक इकोसिस्टम बनाया जहां पर हमारे पास हमारा स्टाफ हो, हमारे पास बैठने की जगह हो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बेघर थे। ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास हमारे इंडिविजुअल सेविंग्स नहीं थे, बट हमारी इनकम जीरो हो गई थी। एंड आई विल रिपीट अगेन, इट वॉज, इज एंड नेवर अबाउट मनी। एक सिस्टम बना और दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि हम पे ट्रस्ट किया। जो प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, वो अमेजिंग था। हमें उम्मीद नहीं थी इतने प्यार की, बट इतना प्यार आप लोगों ने दिया। हमारी पहली बैच 1 सितंबर 2023 की सुपर हिट बैच, अमेजिंग। हमारे अंदर वो एनर्जी वापस आई। आप मेरी 1 सितंबर की क्लास जाकर देख लीजिएगा, अभी भी यूट्यूब पे है वो क्लास। मैं कम से कम 15 दिन बाद कैमरे को मैंने फेस किया था, 15 दिन बाद मैंने क्लास ली थी। मैं शिवर कर रहा था, मैं बुरी तरह घबरा रहा था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना आता भी है या नहीं। फॉरगेट अबाउट कंसेप्ट्स एंड ऑल, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस चला गया, टूट गया था। आप लोगों की वजह से वो कॉन्फिडेंस वापस आया। एक इकोसिस्टम बनाया, एकाग्रता, एक परिवार बना, परिवार के सामने समस्याएं आती है, समस्याओं का समाधान करते गए, आगे बढ़ते गए। जिंदगी में मैं कभी एक एंटरप्रेन्योर हुआ करता था। जब मैं 2019 में पढ़ाता था, खुद की एकेडमी थी पुणे में, फिर एंटरप्रेन्योर से स्ट्रैटेजिस्ट और टीचर बना, जहां पर एक बना इकोसिस्टम तैयार था। वहां से वापस एंटरप्रेन्योर बनने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंदौर में खुद का सेटअप किया। आप लोगों के प्रोत्साहन से हम लोगों ने हमारा एक ऑफलाइन सेंटर इंदौर में एस्टैब्लिश किया, जिसकी हमने कीमत दी। मतलब अगर मैं फिर से कहूंगा, इट वॉज, इज नेवर अबाउट मनी, क्योंकि मैं यहां डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, हर एक टीचर ने एकाग्रता में हमारी पहली संस्था से ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ड्यू और रिसीट में फर्क होता है। ड्यू हुआ था, हमने पैसा उठाया नहीं था, क्योंकि हमने उसी पैसे को एकाग्रता में री इन्वेस्ट किया था। एक सेंटर बनाया इंदौर में, इस उम्मीद के साथ कि अब बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाएंगे। बहुत खर्चा किया। आप आइएगा, व्लॉग्स हैं, आप सब देखिएगा सेंटर पे। और इसकी मॉनिटरी कॉस्ट नहीं दी, नॉन मॉनिटरी कॉस्ट भी दी हमने। इन द सेंस, जब सेंटर पे काम चल रहा था, व्लॉग्स देखिएगा, फिर से जाकर कहता हूं, जतिन सर मैं दिन भर 2 व्हीलर पे घुमा करते थे, एक एक चीज लाया करते थे। मैम थे, निशान सर थे, दर्शन सर थे, हर एक का आप वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके से सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। और उसकी कॉस्ट ये हुई थी कि आई वॉज डिटेक्टेड विद एस्थमा, बिकॉज मुझे डस्ट एलर्जी है, और दिन भर धूल में रहेंगे, सब चीज़ों में रहेंगे तो एस्थमा होगा। मैं अपना परिवार लेकर बैंगलोर से शिफ्ट होता हूँ इंदौर में। मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है। ये कॉस्ट किसी ने नहीं देखी, ये कॉस्ट किसी ने कहीं कैलकुलेट नहीं की, पर ये कॉस्ट इंकर की है। मैं वो पर्सन हूं, या हम सब में से हर इंसान जो यहां बैठा है, हम वो पर्सन है, हम वो इंसान हैं जो हमारे बच्चों के बीच रहना पसंद करते हैं। हमारी सांसें आपसे चलती है, ये समझिएगा। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो सब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंदगी ने ऐसा उलझाया ऑपरेशंस में कि हम लोग यूट्यूब से गायब हो गए। आपस में बात करते थे कि भाई यूट्यूब पे लाइव कैसे जाते हैं, उलझ गए थे चीजों में। हम क्या नहीं देख रहे थे जतिन भाई, मतलब मुझे अभी भी याद है, पहली बैच तक तो सब सही था, फिर हमारे पास सेल्स के कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आ रहे हैं, हम कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तब आपकी शिकायत थी कि आपके फोन नहीं लगते हैं। जब हमने नंबर ऑफ कॉलर्स बढ़ाए,
तो कॉल्स वेटिंग पे आते थे, तब आपकी शिकायत थी कि कॉल्स वेटिंग पे आती है। हमने दिन में रात में हर तरीके से अरेंजमेंट किया। अब आप अगर बच्चे को सब्सक्रिप्शन देंगे तो उसको हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एडटेक थे हम, सीए एडटेक हैं हम, तो बच्चे को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हम सपोर्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपकी नाराजगी आई कि यार हमें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बुक्स को हमने लॉन्च किया तो वहां पर देखिए, आप समझिए, हमने समझा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, इट वाज, is and will never be about money. It is all about building a good product, building a good ecosystem. और किसके लिए? हमें पैसा बहुत मिलता था, और टचवुड आज भी हम में से हर एक एजुकेटर अगर अभी भी सब कुछ बंद कर देना, हमारा लाइफस्टाइल आई एम श्योर किसी का इतना महंगा नहीं है कि हम हमारी जिंदगी तक हमारी लाइफस्टाइल को अफोर्ड ना कर सकें। इट वॉज नेवर अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट यू गाइस, making it affordable, making it approachable, reachable to you guys. ऑपरेशंस में बहुत उलझ गए थे, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। हर रोज खुद से एक सवाल करते थे कि हम टीचर हैं, यहाँ पे एक एडमिन मैनेजर है। आई मीन मुझे लगता है स्वाति मैम आप ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे ऑपरेशनल चैलेंजेस को, बिकॉज आप पूरा फेस टू फेस सेंटर देख रहे हैं। प्लीज़। सो द थिंग इज़ गाइस कि हमेशा ना ये चीज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड हमेशा बहुत डिफरेंट होता है। हम में से हर कोई इंसान उन सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था जो हमसे फ्री में भी पढ़ते थे और जो पेड क्लास में भी पढ़ते थे। पेड कंटेंट के साथ साथ हम लोग इतनी सारी चीज़ें दिया करते थे और देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट आ रहा था समय का। जो समय आप लोगों के लिए था वो समय अब बट रहा था। स्टाफ को समय लगता था, एडमिन को समय लगता था, बहुत सारी चीज़ें साइड में चलती रहती थी जो हमने पता थी होती है, लेकिन वो उस लेवल की होगी क्योंकि ग्रेजुअली एकाग्रता बढ़ता ही जा रहा था, वो नहीं था। नॉर्मली कोई भी संस्था जब उस लेवल तक पहुंचती है तो उसके पीछे या तो कोई बैकअप होता है या कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट होता है, लेकिन हम लोग जो भी कर रहे थे ना हमारे बलबूते पे कर रहे थे। कोई तरह का कोई बैकअप या सपोर्ट या किसी और की इकोसिस्टम पे हम कर नहीं रहे थे, एंड देयर कम्स द प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी चीज़ जो हम सारे करना चाहते थे वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम देना चाहते थे आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, और वो सारी चीज़ें जो आपको अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे छूट रही थी और वो हमारे लिए बना एक क्वेश्चन मार्क। क्या एकाग्रता इसीलिए बना है या फिर उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि वी वांट टू टीच यू ऑल? एक सवाल जो हो सकता है कुछ बच्चों के मन में होगा, तो इसका मतलब क्या है? अभी ऑफलाइन ही है, ये नहीं है गाइज। ऑफलाइन अभी इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 बैच चल रहा है और वो चलता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, वीडियो बैकअप्स मिलते रहेंगे, सब कुछ वैसा ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर द पॉइंट हियर इज, जब कोई ये कहता है कि यार ये क्यों, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ क्यों, कि एक ऐसा इकोसिस्टम अब हम लोग आपको देंगे जिसमें आपकी शिकायतें यहाँ आ जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है मैम ने, मैं उसको पिकअप करना चाहूँगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, गुड प्रॉब्लम एंड बैड प्रॉब्लम। ठीक है, Right. एकाग्रता जब बना था हमारे व्लॉग्स में वो आज भी कैप्चर्ड है। निशान सर, मैं और जतिन सर, हम लोग नाच रहे थे जब हमें पता चला हमारे इतने एडमिशन्स हुए हैं। हम में से किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था। बट वो पहला दिन मेरे को आज भी याद है, अपन कैबिन में बैठे थे एंड वी वर डिस्कसिंग यार। हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। There was a problem, but it was a good problem. और कहते हैं ना, with great powers comes great responsibilities. और हर एक बच्चा जो एकाग्रता में एडमिशन लेता था वो हमारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगा। और वहाँ हमें ये लगता था कि हम उन्हें हमारा बेस्ट कैसे दें। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं मैम का फिर से बोरो करना चाहूँगा, हमारा कोई गॉड फादर नहीं था, है ना। हमारे पास कोई पैसा था किसी का इन्वेस्टर का, ना हमारे पास कोई बना बनाया इकोसिस्टम था, ना ही हम किसी MBAs को अफोर्ड कर सकते थे। हम खुद ही मैनेजर्स थे, हम खुद ही परचेज डिपार्टमेंट थे, हम खुद ही आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स थे। व्लॉग्स में सब कुछ कैप्चर्ड है और हमने सब कुछ A to Z खुद से बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ना एक शिकस्त रह गई कि यार हम हमारा बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चों को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं जो हम देना चाहते हैं।
आप सब लोगों को रिचुअल पता है, मैं और निशान सर सुबह जल्दी उठते हैं, रोज सुबह फ़ोन पे बात करते हैं, आज भी करते हैं। आपको पता है हम लोग दोनों एक दूसरे से हमेशा बात क्या करते थे कि अंशुल सर हम लोग कौन हैं? हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हमारी वो छवि कम होती जा रही है, हमारे अंदर का वो क्रिएटिविटी जो है, वो कंटेंट क्रिएटर जो है वो मरता जा रहा है, सप्रेस होता जा रहा है। क्यों सप्रेस होता जा रहा है? क्योंकि हम दबाव में हैं, हम प्रेशर में हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम प्रेजेंट प्रॉब्लम को डील करें या फिर हम कुछ नया बनाएं। I mean, आपने मेरे निशान सर के सारे टीम मेंबर्स के वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे। ट्रस्ट मी गाइस, हम वो हैं, वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं वो सप्रेस होती जा रही है। एंड आप इतिहास गवाह, आप जाके अभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई कंटेंट ही नहीं गया हमारी तरफ से यूट्यूब पे। मतलब मुझे तो पर्सनली निशांत भाई नहीं याद। और हर रात जब मैं सोता था, आपके साथ तो मैंने शेयर किया, तो कहीं ना कहीं मन में वो शिकंज रहता था कि आज फिर से मैंने एक दिन कुछ कंटेंट नहीं बनाया, कुछ नया वैल्यू एडिशन नहीं दिया है। ब्रो आप लोग समझिए, हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो कोई नए सब्जेक्ट्स नहीं है। व्हाट मेक्स अस, मतलब आप लोगों के लिए व्हाट मेक्स अस one of the best educators in India, one of the best teams in India is our innovation and invention. जो हम कॉन्स्टेंटली इन्वेंशन करते हैं, आपके लिए कुछ नए तरीका लाते हैं, पेडागोजी लाते हैं, वो हमें अलग बनाते हैं सबसे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो हमें खुद को ही खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। तो निशांत भाई, ये जो चेंज हमने किया है, ये चेंज से अब आपको क्या लगता है हम हमारे अंदर की जो गट फीलिंग थी उसको कैसे ओवरकम करेंगे? बिल्कुल सर, मैं दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। एक मैम ने भी ये वाला पॉइंट बोला था रिगार्डिंग द कंटेंट क्रिएशन, और आपने भी सेम चीज़ बोली है। सो द थिंग इज गाइस कि हम लोग यूट्यूब मतलब हम लोगों को दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को केटर करना है, और वो हमारा मन है, हम चाहते हैं वो करना। कि हम जो स्टूडेंट्स हम लोगों से फ्री में पढ़ते हैं, जो अभी तक YouTube पर देखते हैं, आप लोगों के कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर YouTube पे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, YouTube पे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, एंड फ्रैंकली मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। हम लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है, बिकॉज मुझे याद है अभी तक भी अंशुल सर आप भी ऑपरेशंस में उलझे हुए हैं, जतिन सर आप टेक में उलझे हुए हैं, मैम आप एडमिन इश्यूज में उलझे हुए हैं, मैं भी किन्हीं इश्यूज में उलझा हुआ हूँ। तो हम लोग अपनी तरफ से, मैं एकदम ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ सर, हम लोग अपनी तरफ से जो बेयर मिनिमम टीचिंग वाला चीज होती है ना, हम लोग वो कर पा रहे थे। कि ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है एटलीस्ट उनकी क्लासेस टाइमली चलती रहे, उनको हम लोग अपना बेस्ट पॉसिबल कंटेंट दे पाए। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो शायद क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो शायद ये चाह रहे हैं कि यार निशांत सर, अंशुल सर, स्वाति मैम, जतिन सर, दर्शन सर, आप लोग यूट्यूब पर आओ ना यार, आप हमें यूट्यूब पे जैसे पहले पढ़ाते थे वो पढ़ाओ ना। तो द बिगेस्ट चेंज जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, एंड देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस बिकॉज वी विल बी बैक ऑन यूट्यूब सून। मतलब हम सारे के सारे एजुकेटर्स, हम लोग रेगुलर वे में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से we will start going back on YouTube. So this is an amazing news for everyone out there who has been associated with Ekagrata for such a long time. परिवर्तन जब भी होता है तो परिवर्तन हर एक के लिए पॉजिटिव नहीं होता है। इट रिकॉल्स मी 1 जुलाई 2017 जब भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो जब भारत में जीएसटी आया था तो पूरी जनसंख्या जो है 2 तख्तों में बंट गई थी। कुछ लोगों का कहना था बहुत अच्छा मूव है, और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। आज जो भी है हमारे सामने, एकाग्रता के पास पहले दिन से इन्वेस्टर्स की कमी नहीं थी, और आज मैं ये पब्लिक डायस्पोरा पे ओपनली बोलना चाहता हूं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इतनी गुडविल हम लोगों ने बनाई है, इतनी मोहब्बत हम लोगों को आप लोगों से मिली है। मैं फिर से वही चीज कहना चाहूंगा, शायद आप बोर हो जाएंगे, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इट वॉज, इज एंड नेवर अबाउट मनी। इन्वेस्टर्स की लाइन लगी पड़ी थी कि हम एकाग्रता को फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं, बट क्या पैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? हम ये सवाल पूछ रहे थे, क्या पैसा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? हम वापस वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते। तो पैसा लेकर मैं या हम सब टीचर बचते ही नहीं थे, क्योंकि फिर हम दिन भर इन्वेस्टर्स को रिझाने में लग जाते थे, उनकी रिपोर्टिंग में लग जाते थे। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर थी,
इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एकाग्रता से जो भी हमारे सैलरीज थी उसको री इन्वेस्ट किया कि हम एकाग्रता को डेवलप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा एक इकोसिस्टम को मिस करते थे, क्योंकि हमारा अब रिक्वायरमेंट बढ़ चुका था, एकाग्रता का स्केल बढ़ चुका था। कितने लोग ये बात से एग्री करेंगे कि सीए की कम्युनिटी को लोग छोटा कहते हैं, और ये बात फैक्ट है। मैं आज आते समय, हम लोग एयरपोर्ट से आते समय बात कर रहे थे, जतिन सर ने कहा था, सर आप वो डेटा बताएंगे कि इस बार नीट की एग्जाम कितने बच्चों ने दिए? ऑलमोस्ट 24 लाख लोग। 24 लाख बच्चों ने नीट की एग्जाम दी। आपको मैं डेटा दे देना चाहता हूं, एक साल में मात्र 3 लाख बच्चे सीए फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं, दोनों या तीनों अटेम्प्ट मिलाकर। अब हाउ डू यू कंपेयर नीट विद सीए? इट इज 8 टाइम्स। तो ये बात तो फैक्ट है कि सीए की फ्रेटर्निटी कम्युनिटी छोटी है, और मैं एग्री कर रहा हूं, प्राउड है इस चीज का, प्राउड है इस चीज का। आपको पता है, इस छोटी सी कम्युनिटी में एकाग्रता ने अपनी एक अच्छी बड़ी जगह बनाई है, और मात्र 8 से 9 महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हम लोगों ने किया। मोर देन 20,000 ऐप डाउनलोड्स, एंड whatever figure I mean you want I can share, we did amazing revenue, amazing turnover with profitability, creating wealth for all the educators who are associated with एकाग्रता। हमारे टेक पार्टनर्स हमसे खुश हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमसे खुश हैं, लेकिन ऐसा भी तकता था जो हमसे खुश नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कमी निकालने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी थी, और हर एक चीज को सीरियसली लिया गया। तो हम लोग तलाश में थे कैसे इकोसिस्टम की, पहली बात जिसके साथ वेवलेंथ मैच हो, यस, दूसरी बात एकाग्रता, जो ये ब्रांड है, जो ये फीलिंग है, ये डाइल्यूट ना हो, ये एज इट इज चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार है। तीसरी बात इंडिपेंडेंस, जिसके कारण हमने पहले वाली संस्था छोड़ी थी और इस संस्था में आए। हमें वो इंडिपेंडेंस चाहिए कि हम हमारे तरीके से कर सके, बट विदाउट वायलेशन ऑफ एनी गाइडलाइंस, क्योंकि हम तो पहले से ही सिद्धांत बेस्ड काम कर रहे हैं। चौथा, हम सबके अंदर एक कंटेंट क्रिएटर बैठा है। सर फाइनेंस की वीडियोस बनाते हैं, सर फाइनेंस की वीडियोस बनाते हैं, मैम शॉर्ट्स बनाते हैं, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। ये कंटेंट हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और आपकी जानकारी के लिए आप जाकर देख लीजिएगा, जनवरी से अभी तक हम सब की ये एक्टिविटीज रुक गई, और ये प्रमुख कारण था पिछली संस्था से निकाले जाने का, ये प्रमुख कारण था, जिस कारण की वजह से हम निकाले गए। अगर वो कारण उस समय हमने छोड़ दिया होता तो हम तो उस संस्था में बहुत अच्छे पैसे पे कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो कारण की वजह से हमने छोड़ा, और वही कारण कहीं ना कहीं हमारा डिफीट हो रहा था। मैं तो व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एडमिन में उलझे पड़े थे। तो इन्वेस्टर्स की लाइन लगी है, पैसा नहीं चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए था एक ऐसा सपोर्ट, हमें चाहिए था एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमसे कहे कि भैया तुम्हारे बच्चों को शिकायत नहीं होगी, तुम्हारा बच्चा अगर सपोर्ट के लिए कॉल कर रहा है तो उसे निरंतर सपोर्ट मिलेगा, तुम्हारी किताबें टाइम पे डिस्पैच होगी, तुम्हारे सेल्स की कॉल्स हिट होगी, तुम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करो। बाथरूम में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीने का पानी है कि नहीं, लीकेजेस हो रहे हैं, ये वेंडर का प्रॉब्लम, ये स्टाफ छुट्टी पे है, वो परेशानी, फलाना ढिमकाना, ये तुम चिंता मत करो। तुम कौन हो? टीचर हो। तुम कौन हो? स्ट्रैटेजिस्ट हो। तुम्हारी वाणी में सरस्वती बैठी है, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम इसका यूज करो। ये सब चिंता हम लोग देख लेंगे। हमें एक ऐसे सपोर्ट की जरूरत है, एंड ट्रस्ट मी, इस सपोर्ट को इवैल्यूएट करते समय कई लोग पिक्चर में आए। अब दिल से सपोर्ट दे रहे थे या नहीं दे रहे थे वो तो नहीं पता, जुबानी सपोर्ट तो दिया। यू नेम दी एडटेक, और हर एक एडटेक के साथ हमारा डिस्कशन। Why only edtech? हाँ, नॉन एडटेक भी, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स, और दिल से सबके लिए सम्मान है, और सबको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमें वो सपोर्ट ऑफर किया। लेकिन हमें इवैल्यूएशन करने में समय लगा। हम देखते रहे कि यार हमारे लिए, मतलब हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा। और फिर शायद आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट में अड्डा पिक्चर में आया। अच्छा, अड्डा के बारे में मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो अड्डा के साथ मैं कनेक्शन में था अगस्त 2023 से, और मैं ऐसे था जब मैंने आपको कहा था कि मेरे एग्जिट के बाद हर एक पर्सन ने मुझे अप्रोच किया था, वन ऑफ देम वाज अड्डा आल्सो दैट टाइम। तो उस समय तो मैंने अपॉर्चुनिटी परसीव नहीं की, मैं तो उस समय भी कर सकता था। उस समय क्यों नहीं किया और अभी क्यों की, उसके पीछे डिफरेंस है। क्योंकि तब
मैंने कुछ बनाना था और वो मैंने बना दिया है। और जब हम कह रहे हैं एकाग्रता इज एक्वायर्ड बाय अड्डा, इसका मतलब ये नहीं एकाग्रता खत्म हो गया है, एकाग्रता अभी भी है। एकाग्रता की कुछ बैचेस चल रही है, कुछ बच्चे जिन्होंने प्रोडक्ट्स खरीद के रखे हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पहला और आखिरी सेशन नहीं है। हम लोग टीम हर रोज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए लाइव आएंगे इसी तरीके से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आएंगे सर, आपको जवाब देंगे। वी ओ एन आंसर टू यू। जतिन सर, यस व्हाट इट चेंजेस फॉर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स? 2 ऐप है हमारे, लाइव के लिए एकाग्रता सीए है और रिकॉर्डेड के लिए एकाग्रता प्ले ऐप। जिन बच्चों की बैचेस चल रही है, 2 बैचेस चल रही है, फाउंडेशन की चल रही है सितंबर 24, जनवरी 25, और इंटरमीडिएट की बैच चल रही है। इंटरमीडिएट के बारे में दर्शन सर बात करेंगे। फाउंडेशन इंटरमीडिएट की बैच चल रही है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने रिकॉर्डेड कोर्सेज ले रखे हैं अपॉर्चुनिटी पैक में, बाकी तरीकों से। एकाग्रता की वेबसाइट है, आप जरा उस पे प्लीज एक्सप्लेन दैट हाउ इट विल हैपन आफ्टर दिस ट्रांजिशन। देखो 3 चीजें टोटल मिलाकर, एक है वेबसाइट, एक है एकाग्रता सीए ऐप जो कि लाइव के लिए है, एक है एकाग्रता प्ले ऐप जो कि रिकॉर्डेड के लिए है। नाउ वेबसाइट जैसी थी ekagrata.co.in आज भी वही है, जैसे प्रोडक्ट लिस्टेड थे आज भी वही लिस्टेड है, जो फिल्टर से आप जैसे यूज कर रहे थे वैसा ही है, जो आपका लॉगिन आईडी था, जो आपका पासवर्ड था, अरे कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब वो वेबसाइट एज इट इज रहने वाली है, सब कुछ वही है। अब आप बोलोगे वेबसाइट तो ठीक है, हमारे तो लेक्चर्स चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बोलेंगे एकाग्रता प्ले ऐप है। अब मैं सिर्फ 1 मिनट बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा इश्यूज की। सर इफ यू रिमेंबर, सपोर्ट जब अपना पुराना ऐप था, मैं आपको बताता हूँ, एक बार हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी 2 बार। हाँ, एक या 2 बार वो केस हुआ था। एक मतलब जब मैं कहता हूँ एक बार क्यों, क्योंकि एक बार जब हैक हुई थी तब शाम को शायद 6 बजे से हम लोग लाइव शुरू हुए थे और रात को 11:30 बजे तक हम लोग, अरे करें क्या, पहली बार हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अरे भैया क्या करें, समझ, अच्छा कैसे हैक हुई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड इवन दो बीच में एक पुरानी कंपनी के साथ भी हमारा प्ले के साथ हुआ था, जो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का था, उस समय का सपोर्ट कितना बुरा इश्यूज हुए थे। ईमानदारी से रात को भी बच्चों की मेल की रिप्लाई करते थे, सुबह भी वही कर रहे थे। सो एनी विच वेज बहुत सारे, मतलब मैं सिर्फ ये बात मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये सब इश्यूज थे, आप लोगों को पता है, बस वो क्या हो गया है, समटाइम वी फॉरगेट सम थिंग्स, तो बस वाली चीज है। बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, जो आप लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिस ऐप में चल रहे थे, फॉर एग्जांपल एकाग्रता प्ले ऐप, वही ऐप रहेगा। और मजे की बात, अगर आप आज भी लेक्चर बाय करते हो तब भी वही ऐप रहने वाला है, कुछ बदल ही नहीं रहा है। मतलब जो है आपके सारे के सारे रिकॉर्ड लेक्चर जिस ऐप में चल रहे थे उसी ऐप में चलेंगे, आपका एक्सटेंशन कुछ भी कहीं भी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। नाउ कमिंग टू एकाग्रता सी ऐप, फाउंडेशन की बैच उसमें लाइव चल रही है जो नवंबर तक रहने वाली है। उसमें आई थिंक हम लोग एक बार अच्छे से कल आप लोगों के साथ एक प्रॉपर एक लाइव करते हैं, कल रात को 9 बजे की स्ट्रैटेजी, कल रात को 9 बजे आप लोगों के साथ एक प्रॉपर लाइव आते हैं कि उसमें क्या है। बट एक चीज मैं श्योर कर देता हूं, आपकी वैलिडिटी कितने भी समय की हो, आपका कुछ भी पेंडिंग हो, 1% भी कोई भी चीज अफेक्ट नहीं होने वाली है। नोट्स वहां डले हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स वहां डले हुए हैं, जो आपके व्यूज आप आराम से वीडियो देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाउंडेशन के लिए हम लोग कल स्पेसिफिकली लाइव आ रहे हैं, इंटर के लिए आई थिंक सर आप, मतलब ये बिफोर वी गो टू दर्शन सर, मैं फिर से ये रीअश्योर करना चाहता हूं, एक सिंगल बच्चे का भी नुकसान नहीं होगा। ये जो एक्विजिशन है, ये जो पार्टनरशिप है, ये नुकसान करने के लिए नहीं, ये फायदा। हाँ, नुकसान या मैं कहूंगा सैक्रिफाइस किसी एक का हुआ है, तो वो डीजे भाई बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। यस, सो गाइज सबसे पहले तो $1 मिलियन क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स कि सर हमारा एग्जिस्टिंग G2 का बैच चल रहा है, उसका क्या होगा। तो लेट मी अश्योर यू, जैसे चल रहा था उसी तरह चलेगा। यू हैव टू यूज योर सेम लॉगिन आईडीज, सेम ऐप होगा, सेम वैलिडिटी होगी, सब कुछ सेम होगा आप लोगों के लिए। दैट मीन्स एग्जैक्टली टुमारो मॉर्निंग वी आर मीटिंग एट 10:15 एंड वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, same is going to happen with Anshul sir's lectures and Jatin sir's lectures also. Now, for you, nothing is going to change. Everything remains same. Your login ID, as I said, your lectures, recorded lectures भी रहेंगे जब तक आपकी validity है, notes भी वहीं पर रहेंगे. Now, let me address one thing. You may feel that this picture is a bit incomplete. Let me tell you one thing, guys. Everything in life comes with a cost. Now, the new setup that we have entered into is for the students. As I addressed in my main video,
India is nearing to a population of 150 crores. And imagine guys, we are only 5 lakh chartered accountants. There are n number of opportunities for the CA aspirants. If we take an example, each one of us sitting here had a very humble background 15 years down the line. 15 साल पहले अगर हम खुद को देखेंगे गाइस, तो we had been from a very humble background. आज आप जो हमारी लाइफस्टाइल देखते हो, the single reason is those two alphabets which are assigned as a prefix to our name. And we want these life changes to each and every one of you. We want this course to reach every part of the India. And guys, जब हम ये कहते हैं कि हमको ये कोर्स पूरे इंडिया में फैलाना है, we want to make this course affordable. So this naturally means each one of us had to make some sacrifices. May it be devotion of more time, may it be financial sacrifices. I still say guys, each and every one of us have our own life problems, have our own choices, and we must respect each and everyone's opinion. And एक चीज तो हमने हमेशा सीखी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, the show must go on, और ये शो चलता रहेगा. And let me assure you guys, एकाग्रता was for the students, is for the students, and will be for students. Students are going to be our topmost priority, whatever we do in life. That's it for you guys. Hoping a great time with each and every one of us here forward. Over to you, sir. थैंक यू सो मच दर्शन भाई. सो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, और मैं फिर से कह रहा हूँ, हर चीज़ कैमरे पे नहीं कही जा सकती, हर चीज़ बयां नहीं कही जा सकती, कुछ चीज़ें शायद चेहरे पे दिखाई देती है. बहुत दुख होता है जब कोई आपके साथ नहीं कंटिन्यू कर पाता है, बट हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक के अपने डिसीजन है, और हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा. और यही हम उम्मीद आप लोगों से करते हैं, क्योंकि इट वॉज इज़ एंड नेवर अबाउट मनी. ये जो डिसीजन है, ये जो एक्विजिशन है, इससे कुछ नहीं बदलेगा. लेट मी क्लेरिफाई, एकाग्रता बिका नहीं है, एकाग्रता बढ़ने जा रहा है, जुड़ने जा रहा है. मैं आपसे वादा करता हूं कि एक ऐसा समय लेकर आएंगे, हम सब लोग ऐसा एक समय लेकर आएंगे जब आप बहुत गर्व से कह सकोगे कि ये हमारे टीचर है और ये हमारा एकाग्रता है. जब आप अपने जूनियर से कहेंगे कि अच्छा अगर तू 10th में, 11th में, 12th में, तो तू एकाग्रता से जुड़, क्योंकि हमने एकाग्रता से पढ़ा. ये एक्विजिशन, ये कोलैबोरेशन, ये एसोसिएशन किसी को जवाब देने के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये है हमारे अंदर सप्रेस हुए हुए कंटेंट क्रिएटर को बाहर निकालने के लिए, ताकि हम आपको कुछ बेहतर दे सकें. ट्रांजिशन है, समय लगेगा, इसको समय लगेगा, और ये समय का रिस्पेक्ट हम सबको करना होगा. आप सभी के सपोर्ट की उम्मीद हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, और आगे भी कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे. और लास्ट में इतना ही कहूँगा, यू मे लव अस, यू मे हेट अस, इट्स योर चॉइस. हम हर रोज़ रात को 9 बजे आएंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे.